हम लोग 2 चैप्टर लिटरेचर के ख़त्म कर चुके हैं। लिटरेचर मतलब बसंत वाली बुक 9 और 10 चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, क्योंकि वहाँ 2 लेसन हो चुके हैं। तो अब हम एक टॉपिक व्याकरण का कर लेते हैं, संधि। फर्स्ट सेम में मैंने छुड़ाया था कि शायद हम फेस टू फेस मिले तो तब करें, बट मुझे नहीं लग रहा कि अभी हम जल्दी स्कूल खुलने वाली है और फेस टू फेस मिलने वाले हैं, तो फिर यही वाला ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ। एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर जब मिलेंगे तब फिर से कर लेंगे इसको, पर एक बार तो इसको समझो। और कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे समझेंगे आ जाएगी समझ में, ऐसा कोई टफ नहीं होता। कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है, मुश्किल हो सकती है पर नामुमकिन नहीं है, आ जाएगी, बस ध्यान से देखना। संधि, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले जो पढ़ रहे हैं ना उसका पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं, करना क्या है हमें आगे। तो सबसे पहले हमको संधि का ही मीनिंग जानना है। संधि का मीनिंग क्या होता है? संधि का मीनिंग होता है मेल अथवा जोड़, मेल अथवा जोड़ यानी मिलना। संधि का मतलब है मिलना। अब पहले इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। किसका मिलना? 2 वर्णों, वर्ण पता है कौन से होते हैं? क, ख, ग, इनको जब अलग अलग बोलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। चाहे वो स्वर हो एक तरफ व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं, वो हम आगे क्लियर हो जाएगा हमारा। पर सिर्फ अभी इतना ही समझो कि 2 वर्णों के मिलने की विशेष प्रक्रिया को, क्या शब्द नहीं मिलते यहाँ पर, क्या मिल रहे हैं? वर्ण। शब्द तो पूरा एक शब्द हो जाएगा। जैसे एक लिख देती हूँ, पहले मैंने लिखा हिमालय, हिमालय, ठीक है बच्चों, हिमालय। यहां पर क्या हो गया? ये एक शब्द है। तो अब दूसरा शब्द इसके आगे मैं लिख दूं और उनको मिलाऊं तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन यही चीज 2 शब्दों में, इसका मीनिंगफुल अर्थ निकलना चाहिए। ज्यादातर संधि को बीच में से ही तोड़ते हैं। कहां से तोड़ते हैं? बीच में से ही तोड़ते हैं। पर 3 का होता है तो फर्स्ट के बाद तोड़ते हैं। पर मेन है ना, अगर वो शब्द है तो बीच में से ही, यानी एक शब्द अलग होना। जैसे हिम, हिम का मीनिंग पता है बच्चों? बर्फ, यानी हिम। हिमा कर देंगे तो कोई शब्द नहीं बन रहा, इसलिए वो नहीं कर सकते। हमको क्या निकालना है इसमें से? मीनिंगफुल शब्द निकालना है जिसका कि मीनिंग बनता हो। दोनों साइड वही शब्द होने चाहिए जिनका मीनिंग निकलता हो। तो हिम मतलब बर्फ, प्लस यहाँ क्या लगा हुआ? आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए क्या आएगा आगे? आ। अगर यहाँ कोई मात्रा नहीं होती ले हो जाता, पर यहाँ आ की मात्रा लगी है तो आ लगाना है हमको यहाँ पर। आ ले, आले मतलब घर, यानी किसका घर? बर्फ का घर, है ना। तो इस तरह से मीनिंगफुल होने चाहिए दोनों शब्द। अब इनके बीच में हिम बोलने पर क्या काय के साउंड आ रहा है? बाद में ए का, बोलने के बाद यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है। प्लस आगे हमारा यहाँ स्वर है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। कहते नहीं है स्वतंत्र प्राणी है ये, तो इसको किसी की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद कर लेगा। वैसे ही ये है आपके, स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है सपोर्ट की। तो एज इट इज, अगर स्वर है तो ऐसा का ऐसा ही हमको आगे लिखना है। और क्या बन गया? और इनमें से जो बड़ा है उसको अभी तो यही लिखना है, बाकी आगे अलग अलग बनेंगे तो वो हम सीखते जाएंगे। अभी सिर्फ ये संधि का मीनिंग समझाने के लिए एक किया है मैंने, अभी तो बहुत चलने वाला है तो धीरे धीरे आएगी। तो यानी 2 वर्णों की मिलने की विशेष प्रक्रिया को संधि कहते हैं। यानी संधि का मीनिंग समझ में आ गया? मिलना। क्या होता है संधि का मीनिंग? मिलना। अब एक, आप दिमाग तो ये घूम रहा होगा ना, हम तो संधि कहाँ करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। चल रहा होगा ना दिमाग में ये, ऐसा नहीं है, दोनों तरीके से आता है क्वेश्चन। अब है दूसरा शब्द इसमें, संधि विच्छेद। विच्छेद का मीनिंग पता है? अगर इसका मीनिंग पता होगा तो अब आ जाएगा विच्छेद मतलब अलग अलग कर देना, किसी चीज को अलग अलग करना। तो संधि
मिलाना, यानी संधि को क्या कर देना, अलग अलग कर देना, यानी शब्द को अलग अलग करना। आप उदाहरण से दोनों चीजें, डिफरेंस दोनों का समझा रही हूं, देखो समझना। अभी लिखा, दूसरा शब्द लेते हैं, अब लेते हैं पुस्तकालय, है ना, ठीक। ये तो क्या है, इसका क्या करना होगा हमको, ये संधि है, इसी को ऐसे लिख के दिया मैंने क्वेश्चन में, पुस्तक, ये बाद में आती रहेगी धीरे, पुस्तक आ की मात्रा है प्लस आलय, है ना। तो ये क्या है, संधि विच्छेद, इसका संधि बनाओ। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसकी संधि बनाओ, तो संधि क्या बना दोगे आप, पुस्तकालय। देखो यहां पर क्या, ए और आ मिले का, आ की मात्रा इसके ऊपर चढ़ गई, है ना, क्योंकि स्वर की मात्रा चढ़ सकती है, व्यंजन उसमें नहीं चढ़ जाएगा जाके, है ना। तो स्वर की मात्रा को ही हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये तो क्या हो गया, हमने संधि बनाई है। अब इसी को मैंने लिख दिया ऐसे, पुस्तकालय, इसका करो संधि विच्छेद। अब इसको कैसे पूछा जाएगा, इसका संधि विच्छेद करो, नीचे लिखी संधि का संधि विच्छेद करो, या नीचे लिखे शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो यहां पर हम ये लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संधि, इस शब्द का संधि विच्छेद, यानी यहां पर क्या बनानी है हमको, संधि, तो हमको शब्द बनाना होगा विच्छेद का, और जब हमको इससे विच्छेद करना है तो वो संधि विच्छेद। ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको। एक तो आपको ये दिए होते हैं शब्द, इस संधि विच्छेद करके दिया होता है, उसका शब्द बनाना होता है, संधि बना के लिखनी होती है, यानी इनका मेल करना होता है। दूसरा होता है आपको शब्द दिया होता है, उसका संधि विच्छेद यानी अलग अलग करना होता है। अब हमने क्या समझ लिया, संधि का मीनिंग समझ लिया और संधि विच्छेद का मीनिंग समझ लिया। धीरे धीरे आती रहेंगी, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना, ये चीजें हमको क्लियर होती जाएंगी। पहले सिर्फ अभी आपको इनके मीनिंग, अर्थ जानने। कोई भी चीज तब समझ में आती है अगर मैंने, जैसे इंग्लिश में भी है, वोकैबुलरी है, यहां लिखा हुआ है, मैंने एक शब्द लिख दिया मदर, है ना। अब आपको पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है, ये मदर क्या है, तब तक आप इसको नहीं बोल सकते ना मम्मी को मदर, है ना। आपको जब पता होगा तभी बोलोगे। ऐसे ही कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका मीनिंग आपको पता होना जरूरी है। अब संधि, अब टॉपिक पे आते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं ना, संधि के भेद कितने होते हैं ना, देख लेते हैं फटाफट। पहली दीर्घ संधि, कौन सी संधि, दीर्घ। दूसरी, यहां संधि नहीं लिख रही हूं मैं, आगे पता चल रहा है। पहली दीर्घ संधि, दूसरी व्यंजन, तीसरी विसर्ग। ये आपके 3 संधियां हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, और सॉरी हाँ दीर्घ स्वर संधि है, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती से स्वर लिखो, स्वर संधि, वो स्वर संधि का भेद लिख दिया मैंने, पर यहाँ भेद नहीं लिखना, संधि का नाम लिखना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। 3 संधि आती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनको जरूरी नहीं है कि आप इस सीरीज में लिखो, पहले विसर्ग भी लिख सकते हो, फिर व्यंजन भी लिख सकते हो, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपको सीरीज में ही लिखनी होंगी। इनके नाम आपको लर्न कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि, और 6th क्लास में खाली स्वर संधि है, तो वो स्वर संधि ही पढ़ेंगे। स्वर संधि फर्स्ट कौन सी है, स्वर संधि, है ना। नाम से पता चल रहा है स्वर कौन से होते हैं, सबको पता है। इसके लिए स्वर आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, स्वर आना जरूरी है। स्वर पता है कौन से होते हैं, ए, आ,
ई उ री ए आई ओ और औ। गिनो फटाफट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लिखते तो हम 13 है। ऐसा है ना बच्चों? दिमाग में आया ना कि आगे तो 2 तो गायब कर दिए मैम ने। वो स्वर में काउंट नहीं होते हैं, वो स्वर में काउंट नहीं होते, उनकी गिनती, क्योंकि उनके अलग से नाम होते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। उनको अनुनासिक और अनुस्वार मैंने फर्स्ट सेम में ये बताए भी है बच्चों, उनका अलग नाम होता है। इसलिए स्वर हमारे पास कितने हैं? 11 है, यानी 11। कितने हैं स्वर? 11। ठीक। और इसी से हम पूरी स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि में व्यंजन का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको, और इसी सीरीज में याद रखने, ए आ ई उ री, ए आई ओ औ, बस इसी सीरीज में आपको याद होना चाहिए। और अब जो मैं इसके प्रकार के नाम लिखवाऊंगी स्वर संधि के, वो भी आपको जिस सीरीज में मैं लिखवा रही हूँ उसी सीरीज में याद होने चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहले मैंने जब इसके 3 वो भेद बताए थे तो आपको बोला था कि आप आगे पीछे भी लिख दो, चलेगा। लेकिन अब जो स्वर संधि के प्रकार बता रही हूँ वो आपको एज इट इज लर्न करने हैं सीरीज में। जैसे काउंटिंग लर्न करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही करते हैं। 6 की जगह 3 नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। लिख दोगे ठीक है, पर वो समझने में इजी नहीं होगा, सही से नहीं समझ में आएगा। तो आपको जैसे काउंटिंग लर्न करते हो ना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आपको इसके भी जो भेद हैं उनके नाम लर्न करने होंगे। सबसे पहला है दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ संधि। संधि नाम ही लिखेंगे तो चलेगा, पर चलो लिख देते हैं। दूसरा है आपके गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। गुण तो पता ही है क्या होते हैं, गुण संधि। तीसरा आएगा इसमें वृद्धि संधि। कौन सा? वृद्धि संधि। वृद्धि यानी बढ़ना। ये बहुत काम जो अर्थ बता रही हूँ ना अभी इन्हीं से अभी सॉल्व होगी है। वृद्धि संधि है ना। 4th है यण संधि, और लास्ट 5th है आपके अयादी संधि। 5th है आपके अयादी संधि। ठीक, ये हो गया है ना। ये 5 होते हैं। कितने? मैंने पहले इसलिए नहीं बोले, अब आप गिनोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएंगे स्वर संधि के कितने होते हैं। 5 है ना, 5 भेद होते हैं इसके ना, या 5 प्रकार होते हैं। कुछ भी लिख दो, प्रकार भी लिख सकते हो, भेद भी लिख सकते हो ना। 5 प्रकार होते हैं इसके, किसके? स्वर संधि के। ठीक है, पहला दीर्घ संधि, इसी सीरीज में याद करना है आपको जिस सीरीज में मैंने लिखी है ये। फर्स्ट दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, 4th यण संधि, और 5th अयादी संधि, इसी सीरीज में। और अयादी संधि हिंदी में बहुत कम काम आती है, ये संस्कृत में इसके बहुत यूज होता है। और संधि है ना हिंदी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी संस्कृत में इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में तो संधि सबसे पहले आनी ही चाहिए, इसलिए ये टॉपिक ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये संस्कृत में भी काम आएगा। संधियां पैटर्न सेम दोनों में एक ही है, बस वो संस्कृत के शब्द होते हैं, यहाँ पर हिंदी के शब्द हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सुनोगे तो संस्कृत में भी समझने में आपको इजी हो जाएगा और आराम से सीख पाओगे आप ये। अब सबसे पहली कौन सी लिखी थी मैंने?
अब हम यहाँ पे ये स्वर लिख लेते हैं, ए, आ, ई, और सॉरी बच्चों देखो, ई, ऊ, री, ए, आई और ओ, औ। सही लिखे मैंने? ठीक, प्रॉपर। तो 11 स्वर मैंने यहाँ लिख लिए, क्योंकि अब हम संधियाँ समझेंगे। तो जो हम दीर्घ संधि स्वर संधि जो पढ़ने, स्वर नाम से ही पता चल रहा है, स्वर यानी स्वर का ही प्रयोग होने वाला है, इसलिए मैंने स्वर पहले ही ऊपर लिख दिए। और जिनको नहीं आते तो सेम सीख लेना, गंदी बात आने चाहिए, है ना। हिंदी में अगर नहीं आता तो आज ही सीख लेने का है, इस क्लास में आने से पहले ही सबको। जब क्लास में आएंगे तो सब सीख के ही आएंगे, जिनको नहीं आ रहा सीख लेना, इसलिए मैंने लिख दिए, दोबारा सिखा भी दिए। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका फर्स्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट प्रकार क्या? दीर्घ संधि। इसका फर्स्ट प्रकार है दीर्घ संधि। बुक में तो बहुत फैला के लिखी हुई है कि देख के डर जाए, हाँ इतने बड़े सारे, इतने कौन याद करेगा, लेकिन उतना सब नहीं, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, उनको उन्होंने बहुत सारा बना दिया है आपको डराने के लिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम है ना, हम उसको छोटा कर लेते। आ जाओ फटाफट। पहला, इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है? ये वाले शब्द, क्या? ये वाला याद रखना है। जैसे ए प्लस आ, बड़ा वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा वाला बन जाएगा। भाई बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही बड़ा होता है तो उसी को लिखना पड़ेगा, छोटे को लिख दोगे तो कैसे बर्दाश्त करेगा बड़ा वाला। तो इनमें से कौन सा लिखना है हमको? बड़ा ही लिखना है। तो जैसे सबसे पहले ए वाली सीरीज को समझ देते हैं। सॉरी, अब मैं आपको उसको शॉर्टकट में सिखा देती हूँ। ए और आ, क्या लिखा मैंने? ए और आ। इसका मतलब है इन दोनों के आगे। क्या इसका मतलब क्या है? इन दोनों के आगे। अब मान लो ए प्लस ए, तो भी क्या बने? ओ सॉरी, ए प्लस ए, दो ए मिलाएंगे तो बड़ा ही बनना चाहिए ना। आगे ए ही लिख दोगे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, वो तो यही लिखा हुआ है ना। तो दो ए मिलके तो बड़ा बनना चाहिए ना। आ, क्या बन जाएगा? आ। और अ प्लस आ भी लिखूंगी तो भी क्या बनेगा? आ। इधर बड़ा ही रखना है, इधर बड़ा ही रखना है, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा। और क्या, कोई नंबर नहीं है, 0 नंबर है ना। इसलिए इधर क्या रखना है? बड़े को ही रखना है भाई। ठीक है, तो इधर हमको क्या रखना है? बड़ा ही रखना है। अब आ के आगे रख दो तो भी क्या आएगा? आ। और आ लिख दो तो 4 आ तो कर नहीं सकते आप, इधर 2 आ तो लिख नहीं सकते, तो लिखना तो एक ही पड़ेगा ना। और लिखना कौन सा पड़ेगा? बड़ा ही लिखना। इनकी जाति में दूसरा नहीं घुसाना है ना। दीर्घ संधि में इनको नहीं पसंद कि दूसरी जाति के लोग आ जाए, है ना। तो इनको अपनी ही जाति इधर लगानी है। एक का हो गया आ वाला। अब दूसरा कौन सा है स्वर? जल्दी देखो फटाफट। आ के आगे क्या लिखा हुआ है? ई। ये हो गया। अब ये लिखा हुआ है, सेम चीज चलनी है, हमको कुछ नहीं करना। ई प्लस ई, आगे क्या लगा देना है? बड़ा। फिर ई प्लस ई, आगे क्या लगा देना है? बड़ा, छोटा मत रख देना। फिर ई प्लस ई, तो क्या आ जाना है? बड़ा ही बन जाएगा भाई। यानी दोस्त बन जाते हैं सारे। क्या बन जाते हैं?
दोस्त बन जाते अच्छे वाले और एक साथ आ जाते हैं कि अलग अलग क्या करेंगे भाई, आ जाओ एक साथ, है ना। तो अच्छी बात है ना, एक साथ आ जाते हैं ये लोग। ऐसे ही इधर लिख दिया ई प्लस ई, मतलब चाहे इधर छोटी हो चाहे इधर बड़ी हो, चाहे दोनों बड़ी हो चाहे दोनों छोटी हो, आगे क्या आ जाना है, ई ही आ जाना बड़ी। अभी तो सिर्फ ये इसके वो समझ रहे हैं, बाद में इसके क्या करने, एग्जाम्पल करने बहुत सारे। जितनी प्रैक्टिस उतनी अच्छी संधि होगी। बिना प्रैक्टिस के गिनती कितनी सीख लो, प्लस करना कब सीखोगे, जब उनको बहुत सारा करोगे और बार बार करोगे। एक बार करने से नहीं आएगी, 2 और 2 4 मैंने बता दिया तो थोड़ी ना, या 2 ही और 2 4 सीखते रहोगे सारी जिंदगी। उसको आगे सीखने के लिए 3 और 3 और +3 भी करना पड़ेगा, 3 + 9 भी करना पड़ेगा। और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी जल्दी से जोड़ प्लस होते हैं। सेम वही इसमें है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी ग्रामर होगी, व्याकरण होगी, और जितनी अच्छी व्याकरण होगी उतनी ही अच्छी आपकी हिंदी होगी। इसकी जो प्रैक्टिस है वो बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मेथड सीखते जाओ पूरी संधि के। पहला हो गया हमारा कौन से, अब इसके बाद कौन सा था, ऊ। थर्ड क्या था, ऊ। सेम है, ऊ प्लस ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, है ना। लाइन ऊपर जरूर बनाना, गुजराती नहीं है, हिंदी है। ऊ प्लस बड़ा ऊ तो भी बड़ा ही हो जाएगा, ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, मतलब इधर क्या आना है, बड़ा ही आना है। उसके बाद एक शब्द और बनता है हमारे पास, री। वो हमारे हिंदी में काम नहीं आता, इसलिए हम री को यहाँ पे नहीं सीखेंगे। जब संस्कृत वाली मैम सिखाएंगी तो वो आपको सिखाएंगी री का भी, ठीक है। तो हो गया दीर्घ संधि में क्लियर यहाँ तक, है ना। दीर्घ संधि में हम र के आगे, री के आगे कुछ भी आता है तो र बन जाता है, बस इतना याद रखो, है ना। तो यहाँ ये यूज कर लिया हमने, अभी ये बाकी है ना। ये वाले तो रह गए, वो नाराज हो जाएंगे, उनको भी लेके आओ, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे कि अरे वाह यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लिया, है ना। और गुस्सा तो किसी को करना ही नहीं होता है, सबको खुश रखो, तो इनको भी खुश करते आओ फटाफट। सेकंड है हमारा गुण संधि। क्या, गुण संधि। गुण किसमें कैसे कैसे गुण है, झूठ बोलना भी गुण है ना, मार लगाना भी गुण है, सत्य बोलना भी गुण है ना। ये सारे क्या थे, जो जिसकी क्वालिटी जो होती है ना वो उसके गुण ही होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि किस के मेल से कौन सा चीज़ बनेगी, है ना। चलो आ जाओ, अब हमने क्या पढ़ लिया। अगर मैं यहाँ से शुरू करते हैं, अब ए ले लिया मैंने, इसके आगे अगर ये तो लिख नहीं सकती मैं, ये लिख दूंगी तो कौन सी बन जाएगी वापस, दीर्घ संधि। तो अब हम को ये इसके आगे यूज़ नहीं कर सकते, सेम शब्द, मतलब इसके आगे ये नहीं लगा सकते, इसके आगे ये नहीं लगा सकते, इसके आगे ये नहीं लगाते। तो क्या करें, अब आगे चलते भाई, आगे भी बैठे हुए हैं लोग बाग, उनको पूछ लेते हैं कि भाई आ जाओ, आप आओगे क्या हमारे साथ। तो अब हम उनको पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले इनके साथ में ये देखते हैं ना, ए प्लस ई, ए प्लस बड़ा ई। तो ऐसे बहुत सारे करने से क्या फ़ायदा बच्चों, थक जाएंगे लिख लिख के और आप शॉर्टकट में आ जाते नहीं, सीखते ही हैं। तो क्या बन जाएगा इन सब का, कुछ हाथ चल रहा है दिमाग नहीं, तो इन सब का आगे वाले वो है ना, उनको लेके आते हैं यहाँ पर। ए क्या बना, ए प्लस ई क्या बन गया, ये इसीलिए लिखे हुए मैंने कि है ना, इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ए के आगे ई आएगा, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा आए, क्या है, चाहे बड़ा आए चाहे छोटा ई आए, बनना क्या है, यही
बनेगा आपके। तो इसको शॉर्ट में लिख के समझा देती हूँ मैं, देखो ए आ प्लस ई ई है ना, क्या बन जाएगा ए। अब रखना आया कि नहीं आया, अलग अलग भी बता देती हूँ। तो देखो इधर से ए ले लो, इधर से ई ले लो, बनेगा क्या ए। इधर से आ ले लो और बड़ी ई ले लो, बनेगा क्या ए। इधर से आ ले लो, छोटी ई ले लो, बनेगा क्या ए। इधर से आ ले लो, बड़ी ई ले लो, बनेगा क्या ए, है ना। तो मतलब इधर से चाहे जो लेके, इधर से चाहे जो लेके बनाओ, बनेगा क्या ए ही बनेगा। अब हमने ए तो ले लिया, ई भी ले लिया, अब कहाँ आ जाते हैं, आगे क्या है हमारे पास ऊ, और इधर क्या रखना है, यही रखना है। वैसे तो जब बड़े हो जाते तो फटाफट ऐसे समझाते थे कि 3 बार ले लो, ए प्लस आ, फिर ए प्लस आ, फिर प्लस आ, इसके आगे लगा दो। और सॉरी, यहाँ प्लस नहीं लगेगा, यहाँ प्लस लगा देंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी सारी, है ना। यहाँ कोमा आएगा, प्लस कहाँ आएगा, यहाँ पर। इनके आगे ई है ना, फिर क्या है ऊ, और उसके बाद क्या लोगे आप, आगे ए लगाओगे, नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे री। क्या लगाएंगे री। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये इंग्लिश वो संस्कृत में ही आती है ये ज़्यादा, पर हमें सीखना तो है ही, तो हम सीख तो लेते हैं। तो इसके आगे क्या बनेगा ए, इसके आगे क्या बनेगा बड़ा ए, है ना। आगे वाले ही लो, अब पीछे वाले तो हम कर चुके बेचारे, नहीं। इसके आगे ओ बनेगा, ऊ है ना, सॉरी ऊ है, तो क्या बनेगा ओ बनेगा। इसके आगे ओ बनेगा और इसके आगे अर बनेगा। क्या बनेगा अर। ये आपको याद रखना है, ये मेथड आप सीख लो बस। ए आ के आगे ई और ई, ए आ प्लस ई ए बनेगा। मेथड मैंने सिखा दिया कि अलग अलग कैसे करना आपको। ऐसे ही ए आ प्लस ऊ ओ बनेगा, चाहे इसके आगे ये हो, चाहे इसके आगे ये हो, चाहे इसके आगे ये हो, चाहे इसके आगे ये। तो हम जब अभी संधि करेंगे ना तब भी समझ में आएगा। और है ना, जब मैं ये सिखा दूँ जितनी आज, उतनी आप करके देखना, बुक में आपको आने लगेगी। और ए आ के आगे री आएगा तो अर बनेगा। मतलब अभी हमने कौन से ले लिए, इधर से छोटे छोटे लिए। कौन से लिए, छोटे छोटे लिए हैं। तो गुण संधि में आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। जब हम अभी इसको सॉल्व करेंगे ना, तब ये सारे ये अच्छे से याद हो गए तो आप कौन हो गए, मास्टर हो गए, और मुझे सिखाना शुरू कर सकते हो। फिर आप मुझको सिखाने लगोगे। अब चलते हैं हम आगे। आगे है वृद्धि संधि। वृद्धि है ना, वृद्धि का मतलब क्या होता है पता है? वृद्धि का मतलब बढ़ना, है ना। वृद्धि का मतलब बढ़ना, वृद्धि संधि। इसका मैं बहुत शॉर्ट फार्मूला बना के आपको PDF में भी भेज दूंगी, तो फटाफट आपको लर्न हो जाएगा। वृद्धि यानी बड़ा, पता चल रहा है सीधा। वृद्धि यानी बड़ा बनाना है हमको, और बड़े ही रह गए हमारे पास, छोटे तो हमने सब ले लिए काम में, बड़ा है ना। तो हमको क्या करना है, 2 बार आ, इसमें क्या प्लस करना है जल्दी बताओ मुझे। किसी को लगा दिमाग में आया, किसी को दिमाग में आया? ए, वो दोनों उठा के ले लेते, ए आई ओ औ, है ना। ए आई और ओ औ। उधर वाले लेने, री बीच में रखना है। री हमेशा, री से ऋषि को हमेशा बीच में रखोगे तो आपका फटाफट सॉल्व हो जाएगी ये चीज़ें। अब मेथड तो सब सीख ही गए होंगे करना, कि ए के आगे चाहे ए आ जाए,
और बनेगा क्या, बड़ा ही बनेगा, वृद्धि ही होगी। क्या होगा, वृद्धि ही, यानी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, है ना। तो ए प्लस ए बी क्या बनेगा, ए आई, ये ए है और ये आई है। ए प्लस ए तो भी क्या बनने वाला है, आई, यानी बड़ा वाला ही बनने वाला है, वृद्धि ही होने वाली है, घटेगा नहीं। वृद्धि वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी बढ़ना, तो इसमें क्या होने वाली है, वृद्धि ही होने वाली। ऐसे ही ए प्लस ओ करेंगे तो औ बनेगा, है ना। आ प्लस ओ करेंगे तो भी औ बनेगा, आ प्लस औ कर देंगे तो भी औ बनेगा, मतलब बड़ा ही बनने वाला है, वृद्धि ही होने वाली है। एग्जाम्पल अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको इसके एग्जाम्पल ही सिखा, वो तो उसके बाद एग्जाम्पल लिख के आपके सामने सॉल्व करेंगे ना, तो हमको आ जाएंगे। इसलिए पहले सिर्फ ये मेथड सीखो और इसको याद करो। ये याद नहीं करोगे तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, इसलिए अभी एग्जाम्पल नहीं। लास्ट वाली बस, सॉरी अभी लास्ट नहीं, अभी तो 2 बची है। वृद्धि हो गई हमारी, अब यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। ये सबसे, हिंदी में यही संधि सबसे इंपॉर्टेंट है, यण संधि, है ना। हिंदी में ये संधि सबसे इंपॉर्टेंट संधि है। कौन सी, यण संधि। ये सब हम किसके, अभी तो हम एक ही संधि पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाली, कौन सी, स्वर संधि। उसी के 5 जो भेद है, प्रकार है, वही पढ़ रहा है, जिसमें हमने अभी 3 सीखे हैं, ये 4th वाला है। इसको क्या बोलते हैं, यण संधि। अब क्या करोगे, ए आ तो हमने काम में ले लिए, बहुत ज़्यादा है, और अब मन भी भर गया ए आ काम में ले लेके। अब क्या ले लेते हैं, ई, उसके आगे वाला सोचते हैं, है ना। क्या सोचते हैं, ई, ई, उ और री। ठीक, तो खाली ई लिखा रहने दूं कि बड़ा ई भी लिख दूं, लिख देते हैं ना। ई, उ और री लिखा रहने देते हैं। री ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हिंदी में कम आता है, फिर भी इसको सीखेंगे ज़रूर, है ना। थोड़ा तो सीखना ही पड़ेगा, है ना। कोई कभी एग्जामिनर का मूड आ जाए कि मुझे तो यही पूछना, तब क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे हम तो, है ना। तो फेल तो होना नहीं है ना, इसलिए हमको सीखना तो ये भी पड़ेगा। अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये वाली संधि में आपको याद करना पड़ेगा, पर इसका भी इजी मेथड है, वही याद करेंगे, है ना। मैं आपको बता देती हूँ, फटाफट आ जाओ। ई और ई, इसके आगे अगर क्या आएगा, ए आ। अब है ना, ये ए आ पीछे आगे ले आते हैं इसके, ए प्लस आ, है ना। अगर इसके आगे ई लिख देंगे तो फिर कहाँ चले जाएंगे हम वापस, दीर्घ संधि में। कहाँ चले जाएंगे, दीर्घ संधि में। तो हमको अब क्या लेना है, ए आ, तो ये बन के क्या बन जाएंगे, ये। अब देखो यहीं पे